हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं क्रश वर्सेस यू, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। आपके क्रश के लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं, एंड ऑल्सो उनकी आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं, आज हम देखेंगे। सो इट्स अ collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अपने माइंड में रखिएगा ये एक कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना अच्छा फीडबैक सपोर्ट देंगे मुझे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो अपने क्रश के साथ अपनी एनर्जीज अलाइन करें, पॉजिटिव रहिएगा। 2 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी, 2 कार्ड आपके क्रश की साइड से लूँगी। देखूँगी इसमें से एनर्जी और एकल से कि आपकी इस टाइम अपने क्रश को लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में हो। एंड ऑल्सो इस साइड पे देखूंगी कि आपके जो क्रश हैं उनकी आपको लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं और किस एनर्जी में है वो आपको लेके। इस साइड पे आपकी होगी रीडिंग, इस साइड पे आपके क्रश की होगी, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके पॉजिटिव रहते हुए अपने ओरा को उनके साथ कनेक्ट करें। लेट्स सी, जान लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं अपने क्रश को लेकर। आप लोग किस एनर्जी में हो मेरे व्यूवर्स? ओके, एक कार्ड आ चुका है। वीवर्स किस एनर्जी में अपने क्रश को लेकर, क्या करंट एनर्जीज हैं वीवर्स की अपने क्रश के लिए? ओके, अब 2 कार्ड आपके पर्सन जो क्रश हैं आपके उनकी तरफ से देख लेते हैं। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज। ओके, कार्ड तो समझ आ गई आपको क्या है। 1 मोर कार्ड। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या है, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश उनको लेकर? देख लेते हैं आपकी क्रश को लेकर क्या करंट एनर्जीज़ हैं। अगर आपके लिए क्रश की एनर्जीज़ जो हैं वो रेजोनेट होंगी, आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो मैं करेक्ट बता रही हूँ, तो डेफिनेटली जो आपके क्रश की करंट एनर्जीज़ बताऊँगी आपको लेकर वो भी उसी एनर्जीज़ में होंगे आपके लिए। लेट्स सी, वी हैव कम्युनिटी नंबर 7, वी हैव अप्रिसिएशन नंबर 15 एंड 6। आपकी इस टाइम करंट एनर्जीज जो अपने क्रश को लेकर है ना, डेफिनेटली आप लोग इस इंसान को एक तो अप्रिशिएट कर रहे हो और ऑल्सो ऐसे दिख रहा है आपको लगता है कि ये इंसान बहुत परफेक्ट है। यस, लाइक एक इंसान जो होता है ना बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा दिख रहा है इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस इंसान के अंदर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ में इतनी परफेक्शन है आपकी एनर्जी इनको लेकर है कि आप इनको अप्रिशिएट करना चाहते हो। एंड यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे ऑलरेडी आप इस पर्सन से, ये जो भी आपके क्रश हैं, इनसे मिल चुके हो, या किसी सोशल गैदरिंग में मिले हो, किसी बर्थडे पार्टीज या किसी भी तरह का कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप मिले थे और आपको ये बहुत अट्रैक्ट किए। वहाँ पे आपको इनकी पर्सनैलिटी, इनका ड्रेसिंग सेंस, इनकी ऑल ओवर लुक ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से आप लोग इनको अप्रिशिएट करना चाहते हो कि आपको ये बहुत पसंद है, इनका ड्रेसिंग सेंस, इनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी। यू गाइज डेफिनेटली लाइक इट। आपकी करंट एनर्जी है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी स्टिल आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि इनको मिलना चाहते हो। आप चाहते हो इनसे मिलो किसी ना किसी तरह के कोई भी इवेंट में, किसी ना किसी तरह के कोई भी कुछ भी ऐसा इवेंट आ गया या किसी भी तरह से कुछ आपको मौका ऐसा मिल जाए कि आप इनसे मिलते रहो। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है जैसे आप ना चाहते हो कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपका इनके साथ इंटरेक्शन हो, या फिर आप लोगों को ये नज़र आते रहें। लाइक एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे आपकी क्रश को लेकर है, ये है कि आप चाहते हो कि आपको दिखते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आंखें, आपकी नज़रें इनको तलाश करती रहती हैं। या तो ये इंसान ख़ुद आपके कोई फ्रेंड सर्कल से हैं या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इनसे मिलना, इनसे इंटरेक्शन करना, इनसे अगर बातचीत हुई है तो वो करना आपको काफ़ी अच्छा लगा है। दैट्स वाई आप चाहते हो कि इनसे मिलते रहो। या मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी ये एनर्जी है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, और आपकी जो क्रश की एनर्जीज आएंगी वो भी डेफिनेटली उसी एनर्जी में होंगे आपको लेकर जो यहाँ पे एनर्जी आएंगी। 15 एंड 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, 6 7 डेट ऑफ बर्थ लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। अब देख लेते हैं आपके ये जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, वो किस एनर्जी में है। वी हैव एनवे, वी हैव 20 एंड वी हैव विक्ट्री 28। 28 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 10 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका। अदरवाइज एज मुझे 21 या 28 20 ये दिख रही है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे आप काफ़ी लाइक यंग हो, दोनों 20s में हो सकते हो आप दोनों ही। तो आपकी जो क्रश है ना, इनकी करंट एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जैसे
इस टाइम ऐसे लगता है जैसे शायद इनको लगता है कि आप लोगों को किसी तरह से पाना या आपके साथ चीज़ों को ग्रो करना या पॉजिटिव आपके साथ किसी तरह से चीज़ों को डेवलप करना इनके लिए ऐसा लगता है मुश्किल इनको लग रहा है। बट इनको ये है कि इनको किस तरह से विक्ट्री मिल सकती है आप लोगों के सामने आके या आपके सामने कुछ एक्सप्रेस करके। हो सकता है इस टाइम ये कुछ हद तक आपको लेकर नेगेटिव हैं या फिर आप लोगों को लेकर इस इंसान का माइंड सेट या मेंटालिटी उस तरह से पॉजिटिव नहीं है जिस तरह से पॉजिटिव होनी चाहिए। बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे ना आप लोगों के साथ इनको तभी एक पॉजिटिव एनर्जीज़ महसूस होंगी या फिर कुछ आपके बारे में अच्छा तभी ये सोच पाएंगे जब इनका आपके साथ या तो किसी तरह से कोई कनेक्शन बड़ा अच्छा होगा या फिर इनकी मीटिंग बड़ी अच्छी होगी। बिकॉज मुझे लग रहा है ऐसा आपकी मीटिंग होती है लेकिन उस तरह से नहीं आपकी बातचीत हो रही है, उस तरह से एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेशन या एक तरह से एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए या ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। दैट्स वाई इनको लगता है कि शायद ना ये आपके बारे में मे बी नेगेटिव हो रहे हैं या फिर उस तरह से पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे जिस तरह से इनको लगता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए इनको। तो आपके क्रश जो है ना वो चाहते हैं कि आपके बारे में पॉजिटिव सोचें, ठीक है, या फिर इनको आप से बातचीत करके कुछ पॉजिटिव लगे या आपके बारे में जो इनको लगता है कि ना इनकी एक एनर्जी पॉजिटिव होगी तभी जाके कोई चीज़ें जो है ना वो सक्सेसफुल बन पाएंगी या फिर किसी चीज़ में इनको विक्ट्री मिल पाएगी। बिकॉज इनको लगता है कि आप दिखने में तो ऑब्वियसली एक दिख रहे हो बड़े अच्छे इंसान, बट आपके बारे में जो इनकी एक एनर्जी आ रही है ना वो कहीं ना कहीं या तो ये खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। तो इनको लगता है कि जब तक ये पॉजिटिव नहीं देंगे ना आपके बारे में तब तक किसी भी तरह से ना तो ये आपके बारे में अच्छा सोच पाएंगे ना ही ये आपके साथ किसी तरह से कुछ कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे या आपके साथ इनको किसी भी चीज़ में कोई सक्सेस मिलेगी। तो इनको नेगेटिव जो एनर्जीज़ कुछ आ रही हैं या इनके ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ नेगेटिव हो रहा है ना या आपकी बातचीत नहीं हुई ज़्यादा उस वजह से नेगेटिव हो रहा है। तो इनको पहले अपनी नेगेटिविटी इनको लगता है कि आपकी तरफ से जो इनको फील हो रही है या एनर्जी आ रही है उसको पहले कट ऑफ करना पड़ेगा, देन जाके कोई ना कोई जो है ना या आपके बारे में पॉजिटिव सोच पाएंगे या आपको लेकर इनको लगेगा कि आप अच्छे इंसान हो। बिकॉज राइट नाउ ये सुना ना इनको एक तरह से समझ नहीं आ पा रही कि आपके बारे में क्या सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए या बुरा सोचना चाहिए। यस, एनी हाउ लेट्स सी। कुछ मैं टैरो से नहीं, मैं पहले यहाँ से देखना चाहती हूँ। ओरेकल्स के कार्ड्स यूज़ करते हैं थोड़े। एक कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी और एक कार्ड ही आपके क्रश की साइड से। देख लेते हैं आप करंटली उनके लिए क्या फील करते हो, क्या हैं आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस अपने क्रश को लेकर। वन कार्ड, ओके, वी हैव मूव फॉरवर्ड। डेफिनेटली आप महसूस करते हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब आप आगे बढ़ोगे, इनसे बात करोगे या किसी तरह से आप लोग इस इंसान के साथ कनेक्ट होगे तभी आपको लगता है कुछ ना कुछ आपके साथ इनका एसेट स्टार्ट हो पाएगा। यस, क्योंकि यहाँ पे डाइव डीप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों को फील होता है कि अगर आप खुद इस क्रश की तरफ आगे मूव लेते हो या आगे बढ़ते हो, इनको अपना इंटरेस्ट शो करते हो या फिर किसी ना किसी तरह से इनके साथ कुछ अटैचमेंट को डेवलप करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ये इंसान जो भी है ना आपका क्रश, ये हो सकता है आप लोगों में भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डीपली कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या हो जाएंगे। यस, बट आप आगे बढ़ना चाह रहे हो यहाँ पे। अच्छा, मैं ये कार्ड भी लेती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ से मैसेज आ रहा है। आपके क्रश की साइड से भी मैसेज लूँगी, बट ऐसे लग रहा है जैसे आप महसूस करते हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तभी जाके हो सकता है ये जो आपके क्रश हैं वो भी आप लोगों में डीपली इंटरेस्टेड होंगे और आपके साथ डीपली कोई इमोशनली कनेक्शन को कहीं ना कहीं बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ लेट्स सी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के क्रश उनके लिए। बट आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है आप इमोशनली डेफिनेटली इनके साथ ना अटैच होना चाह रहे हो, बट आपको लगता है अगर आप आगे बढ़ोगे शायद हो सकता है ये इंसान तब आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, एक रोमांटिक या इमोशनल। वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। दे रियली फील कि क्या इनको आप पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ऑलरेडी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना ये यहाँ तो बहुत नेगेटिव थिंकर हैं या फिर अभी आपके बारे में ज़्यादा उस तरह से पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। बिकॉज ऑब्वियसली आप इनके लिए एक नए इंसान हो या आपको ज़्यादा जानते नहीं हैं। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी को ज़्यादा नहीं जानते तो आप उसके बारे में ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। बिकॉज आजकल के टाइम में मोस्टली लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उस वजह से डाउट्स की वजह से नहीं किसी पर ट्रस्ट हो पाता या फिर पॉजिटिव नहीं कोई इंसान सोच पाता। इसी वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी दिख रही है आपके क्रश की कि ये महसूस करते हैं कि क्या आप ट्रस्ट वर्दी हो, क्या आप इनको ट्रस्ट कर लेना चाहिए
यस वी हैव ब्रेकिंग फ्री। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनके कोई ना कोई चीज़ें बीच में आ रही हैं, बाउंड्रीज़ बीच में आ रही हैं, जिसकी वजह से ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या कोई इनका नेगेटिव माइंड सेट आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी इनकी एनर्जी में बताया है। उसकी वजह से ये महसूस करते हैं कि इनको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इन सारी नेगेटिविटी से, तभी जाके ये फील करते हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, या फिर आपके साथ किसी तरह से अपने आप को जो है ना वो ट्रस्ट वर्दी फील करवा पाएंगे। बट इनकी तरफ से मसला आ रहा है यहाँ पे ट्रस्ट का। आप आगे बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि आपको फील होता है, शायद हो सकता है अगर आप आगे बढ़ोगे, कोई अपनी तरफ से कोई मूव लोगे, तो मे बी इस इंसान को आप पे ट्रस्ट हो सकता है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली जानते भी होंगे कि ये जो भी क्वेश्चन है इसको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, या कोई इनको डाउट्स आ रहे हैं, या फिर ये खुद पे ही सेल्फ डाउट है, इनको अपने पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस पर्सन जो है इस तरह का कैपेबल हैं कि आपको डिज़र्व करते हो। यस बट किसी ना किसी तरह से इस इंसान को अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, ये फील करते हैं इस नेगेटिविटी से। यस तभी जाके आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे और फिर ही आपके साथ कोई अटैच हो पाएंगे, या फिर इनको किसी तरह से ये सारी सिचुएशन को कुछ विक्टोरियस बना पाएंगे, या इनको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिल पाएगी। अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यस इम्पॉसिबल है ये। जान लेते हैं यहाँ से 3 कार्ड मैं आपकी तरफ से लूँगी, 3 कार्ड ही आपके क्रश की साइड से। देख लेते हैं क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के आपके क्रश को लेकर। आप कैसा महसूस करते हो अपने क्रश के बारे में, अपने क्रश को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। वीवर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं क्रश को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव फूल, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है गाइज, आप ऐसा महसूस करते हो कि ये आपके जो भी क्रश है ना कहीं आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं रोमांटिकली, या किसी रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं। बट आपको ऐसे फील डेफिनेटली होता है विद अ फूल के इनके फेयर्स बीच में आ रहे हैं, जो इनको फेयर्स जो है ना इनको स्टॉप कर रहे हैं। तो आपको ऐसा महसूस होता है जब तक ये इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट करके, यहाँ पे भी यही बात आई है कि ट्रस्ट करके आप फील करते हो, जब तक ये इंसान अपने फेयर्स को पीछे नहीं छोड़ेंगे, कोई लीप ऑफ फेथ के साथ आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक आपको ये इंसान जो है ना वो रोमांटिकली या फिर एक तरह से एक कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, ना ही आपका इनके साथ कोई रोमांटिक रिलेशन बनेगा। तो इनको इस चीज़ों से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, तभी यू गाइस फील कि आपका इनके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक अच्छा जो है ना वो रिलेशन बन पाएगा। बिकॉज़ आप लोग इस टाइम चाहते हो कि ये आपको ना प्रपोज़ल दें, आप लोगों को इनकी तरफ से एक कमिटमेंट मिले, एक रोमांटिक रिलेशनशिप की, एक इमोशनल रिलेशनशिप की। बिकॉज़ यू गाइस आर डेफिनेटली फील कि इस इंसान को अपने आप को थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा इन फेयर्स से। और वैसे भी दिख रहा है जब तक फेयर्स इस इंसान के नहीं होंगे, पीछे छोड़ेंगे, इनको लीव बिहाइंड करना पड़ेगा अपने फेयर्स को, तभी जाके आपके इस कनेक्शन में एक रोमांटिक जो है ना उसमें एक तो स्टार्ट हो पाएगा, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो अचीव हो पाएंगी, सक्सेस मिल पाएगी, विक्ट्री मिल पाएगी। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी पता है, या तो आप दोनों की तरफ से कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ ये क्रश की तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, और आपको मुझे लग रहा है आइडिया है कि इनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, और हो सकता है आपको भी ना हो पा रहा और ट्रस्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये फीलिंग्स आई हैं आपकी साइड से। बट आपको ऐसे ही फील होता है कि जब तक ये इंसान आपको कोई इमोशनल जो है ना वो रिलेशनशिप की कमिटमेंट नहीं देंगे, अपने ये फेयर्स को छोड़ के, अपनी इस मेंटेलिटी को छोड़ के, तब तक आप लोगों के साथ इस पर्सन का कोई जो है ना वो आगे रिलेशन नहीं बन पाएगा। यस आप तो चाहते हो कि सक्सेसफुल बनाओ आप लोग इस रिलेशन को, बट जब तक आप फील करते हो ये खुद आपको नहीं ना कोई प्रपोजल देंगे, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि जब तक ये खुद इंसान आपको प्रपोजल नहीं देना चाहेगा, आप कब तक आगे बढ़ते रहोगे इनकी तरफ। अपना इंटरेस्ट, अपने आप को इमोशनली किस हद तक आप जो है वो ओपन करते रहोगे जब आपको इनकी तरफ से ही वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है, आप आगे बढ़ जाते हो, आप फील करते हो, लेकिन यही ना बढ़ना चाहें, यही आप लोगों में डीपली जो है वो डाइव ना होना चाहें, आप लोगों के साथ अटैचमेंट के लिए कोई एफर्ट ना करना चाहें, तो कैसे हो सकता है ये आपका इमोशनल कनेक्शन बने, या आपको इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट मिले, चाहे आप कितनी ही एफर्ट कर लो। तो इनको आप फील करते हो कि इनको अपने फेयर्स को छोड़ना पड़ेगा, आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ। यस अपने इस सारी नेगेटिविटी से इस पर्सन को जो है वो किस तरह से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिलेशन बनेगा। ऑब्वियसली रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। आप रिस्क करोगे, रिस्क लोगे तो ही आपको रिवॉर्ड उसका मिलेगा। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो अपने आप पे ट्रस्ट करके, तभी ये चीज़ें हो पाती हैं।
6 की एनर्जी मुझे आपकी साइड से इंपॉर्टेंट दिख रही है, यहाँ पे भी 6 है, ये भी 6 है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों को फील होता है कि ये इंसान जो है ना, इसके साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है। और मुझे वैसी एनर्जी दिख भी रही है कि आपका इस पर्सन के साथ आप फील करते हो कि एक सोलफुल कनेक्शन है। एनर्जी मुझे एक इंसान की तरफ से नेगेटिव आ रही है, एक की तरफ से पॉजिटिव आ रही है, एक दूसरे को लेकर। अब आपने देखना है एनर्जीज आपसे कौन सी रेजोनेट कर रही हैं, क्योंकि वाइस वर्सा हो सकती है। यस, बट इस क्रश की साइड से मुझे दिख रहा है ये नेगेटिव कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा। यस, सो यहाँ पे जो है ना एक्वेरियस की, वाटर साइन की एंड फायर साइन की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है आप लोगों की साइड से। अब यहाँ से देख लेते हैं, बिकॉज आप जो हो ना काफ़ी फील करते हो कि जब तक ये इंसान खुद आपकी तरफ सेड्यूस नहीं होंगे, आपकी तरफ एक तरह से अट्रैक्टिव नहीं होंगे, जब तक ये इंसान होपलेस रोमांटिक नहीं होंगे ना आप लोगों को लेकर, तब तक आपका रिश्ता इनके साथ नहीं बन सकता। यस, जबकि आपको इस इंसान में बहुत ज़्यादा क्रोसिटी है, बट यू गाइस फील कि इस पर्सन को खुद स्पॉन्टेनियसली जो है ना वो एकदम से कुछ एक्ट करना पड़ेगा, देन आपके बीच में कोई चीज़ें सक्सेसफुल बन सकती हैं। आप प्रपोजल इनकी तरफ से चाहते हो। एनी हाउ, लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आपके क्रश की आपको लेकर। क्रश फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू, जनरल एनर्जी। We have its 8 of Swords. We have Justice. One more card. Crush, current feelings and emotions. इनकी या ये जो भी आपके क्रश है ना, डेफिनेटली गाइज आप लोगों के साथ एक तरह से विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड विद द जस्टिस आपके साथ एक कमिटमेंट, एक रिलेशन बहुत ही बैलेंस, बहुत ही हारमोनियस बनाना चाहते हैं। दे रियली फील कि इनको आपके साथ जो है ना वो ऑनेस्टी शो करनी चाहिए, और ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको ना आप लोगों की ऑनेस्टी पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा, और मिल के एक दूसरे के साथ जो है ना इस रिश्ते को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी कमिटमेंट बन पाएगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड के साथ ये आ रही है कि ये इंसान जो है ना वो नेगेटिव थिंकर है, यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बीच की जो सिचुएशन है ना, इस इंसान की, ये जो आपके क्रश है इनकी साइड से स्टक है, बिकॉज ये अपने आप को रोक रहे हैं। इन्होंने सैबोटैज किया हुआ है खुद को आगे बढ़ने से अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। बिकॉज यहाँ तो ये इंसान किसी तरह से ट्रॉमेटाइज है, मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश ऑलरेडी किसी से मैरिड है, या इनकी मैरिज वो है उसमें स्टक चल रहे हैं, या मैरिड हैं। मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, बट वो मैरिज में ये स्टक हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा। कुछ लोग हो सकता है अपनी कार्मिक मैरिज से डील कर रहे हैं, या फिर अपनी मैरिज में बहुत डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही कि वो आपके साथ कमिटमेंट किस तरह से बनाएं, या फिर आप लोगों के साथ कोई रिलेशन बनाना है तो वो कैसे बनाएं, बिकॉज ऑलरेडी अपनी एक तो मैरिज में हैप्पी नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि अगर ये पर्सन किसी से मैरिड नहीं है, तो ये अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा, यहाँ पर इनका कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस बैड हो सकता है, दैट्स वाई ये फील करते हैं कि ये अपने आप को ना किस तरह से ऐसा ही पोजीशन में लेकर आएँ कि ये आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ कोई कमिटमेंट बनाएं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँ। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। यस, बट ये विद द जस्टिस आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लगता है कहीं ये ना हो कि इनके पास्ट के कोई एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, या पास्ट के कोई कंसिक्वेंसेस की वजह से ये आप लोगों की तरफ से भी इनको कोई जो है ना वो ट्रॉमा ना मिल जाए, जबकि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं। और ओवर थिंकिंग एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। स्टार्टिंग से ये चीज़ दिख रही है विद द एंड वे कि ये इंसान अपनी लाइफ में एक बहुत ही या तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं, या गुजरे हैं और उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पा रहे। अदरवाइज इस टाइम ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस इंसान ने कभी पॉजिटिविटी को देखना ही नहीं चाहा, या देखना चाहा भी है तो उस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया। हर टाइम नेगेटिव कि ये इंसान भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, ऐसा भी बुरा होगा, ये भी बुरा होगा। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं, जिसकी वजह से विद द जस्टिस एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स आपके साथ ना तो इनका कमिटमेंट बन पा रहा है, ना ही ऑब्वियसली चीज़ें आगे बढ़ पा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा सैबोटैज हुई हैं। सो नंबर 11, 4, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 24, 28 भी मुझे एज दिख रही है, ये भी 28 है और यहाँ पे भी 28 है, तो मुझे लग रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी 28 की, या तो ये नंबर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है।
ऑब्वियसली 2 और 8 का नंबर है, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इनके इमोशंस जो है ना ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर अपने इमोशंस जो है ना नेगेटिव थिंकिंग की वजह से सैबोटेज कर लेते हैं। या बट आई थिंक इस इंसान का कोई ना कोई इस टाइम ना कर्मा का डील चल रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो चुके हैं। अदरवाइज़ ये आपके साथ ट्रूथफुल होकर चलना चाहते हैं, बट आप पे ट्रूथ के साथ जो है ना एक तरह से ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये ट्रूथफुल होना चाहते हैं आपके साथ, बट चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पे वो स्टक हो रही हैं। ये इंसान खुद रोक रहे हैं अपने आप को, जबकि आज सकते हैं आगे सामने रास्ता खुला है, लेकिन इनकी जब तक ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं ये स्टॉप करेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी आपके साथ, इनकी आगे नहीं चल पाएंगी। जबकि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, एक कमिटमेंट में जाना चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, ऑनेस्ट इंटीग्रिटी के साथ बहुत फेयर और बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि इस इंसान का कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट इनको लगता है आपके साथ है, बट शायद टाइमिंग यहाँ पर राइट नहीं मुझे दिख रही है, दैट्स वाई। सो ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है एंड फायर साइन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉग दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।